मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के बीच में आज त्रिभुज का पार्ट नंबर 3 आपके सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको हीरोन सूत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। और हीरोन सूत्र पर कुछ क्वेश्चन कहे थे कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे, तो आज वो दिन है जो आपका हीरोन सूत्र पर कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने हम बताएंगे। हीरोन सूत्र पे एक फॉर्मूला बताए थे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो क्या बताए थे, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर अंडर रूट, जहां की s बराबर a प्लस बी प्लस सी। एस का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू क्या था, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए ना बोले थे, s का वैल्यू था a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए s को क्या बोला गया था, इसमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन से, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है बाबू, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है। कितना कितना मीटर है, 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है, तो क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। क्या दिया हुआ है दोस्त यहाँ पर कि a बराबर आपका दिया हुआ है 5 मीटर, b बराबर आपका दिया हुआ है 6 मीटर और c बराबर कितना दिया है, 7 मीटर। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या पढ़ाया गया था, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो s हो गया, s का a का मान कितना है, तो 5 मीटर है, इसका मान कितना है, तो 6 मीटर है, इसका मान कितना है, तो 7 मीटर है, बटा कितना हो गया 2। तब जब जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 5 12 6 18 मीटर बटा कितना हो गया बाबू 2। तो यहाँ पर कट करेंगे तो कितना बार में कट हो जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया आपको, जब कट किए तो कितना आया, 9 बार में आया, ठीक है ना। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चा को दिक्कत है समझने में, ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पर है s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। s का मान कितना निकाल कर लाए हैं बाबू, 9 मीटर। कितना निकाल कर लाए हैं, 9 मीटर। और a का मान कितना है, तो 5 मीटर घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर। और s का मान 9 मीटर, b का मान कितना है, 6 मीटर घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 3 मीटर। फिर यहाँ पर कितना है, 9 मीटर, इसका मान कितना है, तो 7 मीटर घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है समझने में। क्या क्वेश्चन था, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है, तो हमने a बराबर लिखा 5 मीटर, b बराबर 6 मीटर, c बराबर कितना लिखे हैं, 7 मीटर। तो s बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। जब हमने s का वैल्यू निकाला तो कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आया। s माइनस ए निकाले, s माइनस बी निकाले, s माइनस सी निकाले। s माइनस ए निकाले तो कितना आया, 4 मीटर। s माइनस बी निकाले तो कितना आया, 3 मीटर। s माइनस सी निकाले तो कितना आया, 2 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी पर अंडर रूट। क्या पढ़ाया गया है बाबू, s माइनस ए सॉरी s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर अंडर रूट। अब बताया जाए s का वैल्यू क्या दिया गया है बाबू, तो s का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 9 मीटर। कितना है बाबू, 9 मीटर। इसका मान कितना है, तो 4 मीटर। इसका मान कितना है, तो 3 मीटर। इसका मान कितना है, तो 2 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में। अब आगे बढ़ते हैं, m के हुआ 1 2 3 और 4 गो, तो हम इसको बाहर प्रेम पूर्वक कर देंगे, बाहर कर देंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, चलेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2। अब क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर जोड़ी मिला देते हैं। जोड़ी मिलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जोड़ी मिल गया वर्गमूल निकालने के लिए, तो बाहर में क्या आ जाएगा 3 और कौन आएगा 2। अब बच गया अंदर में कौन, 3 इंटू 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। गुना करेंगे 6 रूट 6
मीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है? त्रिभुज का फॉर्मूला क्या था? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर अंडर रूट। एस का वैल्यू कितना था? 9 मीटर। एस माइनस ए का वैल्यू कितना था बाबू आपका जाकर? कितना था? 4 मीटर। और एस माइनस बी का कितना निकाले थे? 3 मीटर। और एस माइनस सी का कितना था? 2 मीटर। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 गो आपका 3 है, 2 गो आपका 2 है, लेकिन 3 एक गो सिंगल है, एक गो सिंगल में है। तो जो जोड़ी लगाया गया उसको क्या किया? हम बाहर में निकाल दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने के लिए? तो कितना? 3 दूनी 6, अंडर रूट वाला गुना करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ तक अगर आपको समझ में अगर आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये समझ में आया है या फिर नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके सामने हम चलते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चा को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो हमें जरूर कमेंट कर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। यहाँ पर देखिएगा, मिटा देते, इसको समझ में आ गया है ना पूरी तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन सेकंड है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 12 मीटर और 13 मीटर और यहाँ पर दिया हुआ 15 मीटर। क्या क्या दिया बाबू? 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर। कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ए बराबर कितना? 12 मीटर, बी बराबर कितना? 13 मीटर, सी बराबर कितना? 15 मीटर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे एस बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है? 2। ए बराबर 12, बी बराबर 13, सी बराबर 15 बटा 2। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 15 और 13 होता है 28, 28 से 12 कितना हो जाएगा बाबू? 40। कैंसिल करिएगा तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो निकालना क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वहां से निकालने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? हीरोन सूत्र का फॉर्मूला कौन सा है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर क्या है? अंडर रूट। यहाँ पर रखकर आप उसको सोल्यूशन करके निकाल लीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना यहाँ तक समझने में किसी बच्चा को? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन हम बताते हैं आपको, लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में पूर्ण रूप से आए, ठीक है ना। चलिए एक सुनिएगा थोड़ा सा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर। कितना मीटर बाबू? 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। और 32 मीटर हो। क्या कहता है? एक पार्क है जिसकी भुजाएं क्रमशः कितना कितना दिया है बाबू? पार्क कैसा है? तो त्रिभुजाकार पार्क है। पार्क कैसा है? तो त्रिभुजाकार पार्क है। तो ए बर अथी कितना दिया हुआ है? 40 मीटर, 24 मीटर और कितना दिया गया है बाबू? यहाँ पर ही 32 मीटर। तो यहाँ पर समझेंगे ना आगे आप लोग? तो देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा आराम से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, जरा यहाँ समझेंगे। ए बराबर बोला जाए, ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो 40 मीटर। बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो 24 मीटर। और सी बराबर बोला जाए बाबू, तो सी बराबर कितना है? 32 मीटर। चलिए कोनो दिक्कत यहाँ तक समझने के लिए नहीं है? तो चलिए एस बराबर क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस हो गया ए का मान 40 मीटर, बी का मान 24 मीटर और सी का मान 32 मीटर। बटा में कितना आ गया बाबू? 2। अगर हम इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 96 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू? 96। जोड़िए, 2 4 6, 3 2 5, 5 4 9। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो एस बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर जाकर कितना प्राप्त हो जाएगा? 48 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा बाबू? 48 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ निकालना कुछ ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देख रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पर समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समझने के लिए? एस का मान 48 मीटर माइनस 40 मीटर, ठीक है।
48 मीटर माइनस 24 मीटर, 48 मीटर माइनस कितना हो जाएगा 32 मीटर। चलिए यहां पर घटा कर देखेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको में घटाएंगे तो 8 मीटर, कितना आएगा 8 मीटर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 मीटर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? तो क्या बोला गया था, क्या निकालने के लिए कहा जाता है? तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो बाबू फॉर्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट, ए ना है बाबू, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट। एस का वैल्यू बोला जाए, एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकाला गया है 48 निकाला गया है, क्या निकाला गया है 48, और इसका कितना है 8 मीटर, फिर 24 मीटर, फिर 16 मीटर पर कितना हो जाएगा बाबू अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान पूर्वक आगे देखेंगे, एम के वो था 1 2 3 और 4 गो, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां पर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना क्या है कि 48 को कैसा तोड़े कि यहाँ पर शकल मैच करे इससे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख देख सकते हैं 24 गुने 2 चलेगा, बोल बाबू 24 गुने 2 चलेगा आए। अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखना, तो 2 गुने 2 चलना चाहिए या नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो ऐसा काम करो, यहां पर ध्यान पूर्वक देखो, 2 गुने चलेगा 4, बोलो 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, चलना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दो, ये 24 को 24 रहने दिया जाए और इसको कितना लिखा जाए, रुक जाए 1 मिनट, फिर इसको 2 गुने 2 लिखे थे ना, 2 गुने 2 आई होगा 24 को 24 रह दिया जाए और 16 को 4 गुने 4, बोलो चलेगा ऐसे। देखिए यहाँ जोड़ा मिलाइएगा तो आप चेक कीजिएगा कि 24 का भी जोड़ा है, यहाँ पर ही 2 का भी जोड़ा है, ये 2 का भी जोड़ा है और 4 का भी जोड़ा है, जितना भी है सब क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा, कौन निकलेगा 24 निकलेगा, ठीक है, कौन कौन निकलेगा बाबू 24 निकलेगा, फिर उसके बाद 2 निकलेगा, फिर उसके बाद फिर 2 निकलेगा, फिर कौन निकलेगा तो 4 निकलेगा, कुछ हो जाएगा एम स्क्वायर। 24 दूनी 48 और 4 दूनी 8, गुना कीजिए 8 64, 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, कितना आ गया बाबू 384 आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया, आंसर आया। क्या क्वेश्चन कहा गया था, एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं कितना कितना दिया था बाबू आपका यहाँ पर 40 मीटर, 24 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ था, सॉरी और कितना दिया हुआ था 32 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का मतलब दिया हुआ जो कितना है, ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर आपका कितना है 24 मीटर, सी बराबर आपका कितना है 32 मीटर। तो फॉर्मूला क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का मान जो भी रखना था रख दिए, बी का मान रखे, सी का मान रखे, 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया बाबू, जाकर आपके यहाँ पर ही आया था 96, 2 से भागा दिया तो कितना आया 48, एस माइनस ए निकाले, एस माइनस बी निकाले, एस माइनस सी निकाले, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज किए, हिरोन सूत्र का फॉर्मूला कौन सा यूज किए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पर अंडर रूट, ठीक है। वहां पर सब सोल्यूशन किए तो क्या निकल कर आया बाबू 384 मीटर स्क्वायर यहाँ पर ही आंसर आया। और यहाँ पर नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो को रिवीजन कर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे तोड़े। एक बार फिर से बोल देते हैं, 48 को 24 गुने 2 लिखे हैं, 8 को हम 3 बार लिखे हैं 2 2 कर, 24 को 24 रहने दिए हैं, 16 को हम क्या कर दिए 4 गुने 2 4 तोड़े हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, चौथा के ए में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं 18
और 10 मीटर है, 18 और 10 मीटर है, ठीक है, जिसका परिमाप 42 मीटर है। ठीक है, क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं कितना कितना दे ले बाबू, 18 मीटर और 10 मीटर है। तो परिमाप आपका कितना दिया हुआ है? परिमाप आपका यहाँ पर कितना दे ले है? 42 मीटर। तो समझिएगा यहाँ पर हल में, ठीक है, क्या दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर जो दिया हुआ उसको लिखना है। दिया हुआ कितना था? ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर कितना है? 10 मीटर, और यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर वाट। तो क्या दिया हुआ था गाँव? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया था बाबू? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही देखना बाबू, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 42 मीटर। और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पर कितना आ गया बाबू? 42 मीटर। अब यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे, ए का मान बोला जाए कितना मीटर, बी का मान, सी का मान, ठीक है। अगर इसको जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 28 मीटर प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही 42। तो सी बराबर यहाँ पर कितना? 42 मीटर माइनस 28 मीटर। तो सी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 मीटर। तो सी बराबर कितना आया? 16 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या निकल कर आएगा? सॉरी 14 आएगा ना? कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ही? अगर 42 में से अगर 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा निकल कर? यहाँ पर ही 14 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ही एस का फॉर्मूला कुछ होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एक बात बताएं, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 तो कितना दे रहा है? प्लस बी प्लस सी का मान 42 दे रहा है। यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट, क्या कतुरी 42 यहाँ पर 2 कितना बार में कट जाएगा बाबू? 21 बार में। तो कितना आ गया? 21 आ गया। तो निकालना क्या अब है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है? तो 21 मीटर, और ए का मान कितना है? 18 मीटर। 21 मीटर माइनस कितना हो जाएगा? 10 मीटर। 21 मीटर माइनस कितना हो जाएगा? निकाले कितना है? 14 मीटर। तो बाबू यहाँ पर घटाइए तो 3 मीटर आता है, यहाँ पर घटाएंगे तो 11 मीटर आता है, और यहाँ पर घटाएंगे तो 7 मीटर आता है। क्या निकालने के लिए कहा गया था बाबू? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। देखो क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट। तो बोला जाए एस का मान कितना निकाला गया था? एस का मान यहाँ पर देखिए कितना है? 21 मीटर। कितना है बाबू? 21 मीटर। एस माइनस ए का 3 मीटर, एस माइनस बी का 11 मीटर, एस माइनस सी का 7 मीटर। एम के वो है 4 गुना है, तो बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गो। अब 21 को कैसे तोड़ेंगे? 7 गुने 3, यहाँ 3 रह गया, 11 को तोड़ ही नहीं सकते हैं, 7 को तोड़ ही नहीं सकते हैं। चलो जोड़ी लगा दीजिए। जोड़ी किसका किसका लग रहा है? यहाँ पर ही 7 का और यहाँ पर ही 3 का। कौन छूट गया बाबू अंदर में? तो बाहर निकलेगा कौन? 7 गुने 3, अंडर रूट रह गया 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सत्या, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 11 मीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत है समझने में? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 मीटर और 10 मीटर है, और परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 मीटर है। तो दिया हुआ है ए बराबर 18 मीटर, बी बराबर आपका कितना है? 10 मीटर, तो सी बराबर क्या करना है? वाट करना। तो परिमाप क्या है? त्रिभुज का परिमाप 42 मीटर था, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है बाबू? 18, बी का मान कितना है? 10, सी का मान कुछ पता नहीं था, उधर जोड़ेंगे, उधर कितना दिया हुआ था? 42, दोनों को जोड़े तो कितना आया? 28 आया। अगर 28 को ऊपर घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? सी बराबर 14 मीटर। यहीं पर हम 16 मीटर आपके लिए बोल दिए थे, ठीक है ना। तो सी बराबर कितना आ गया बाबू? यहाँ पर जाकर 14 मीटर। एस बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ? देखो यहाँ पर ऑलरेडी 42 दिया हुआ है, 42 रख दिए, कट करेंगे कितना हो जाएगा जाकर आपका? ऐसे भी ए का मान, बी का मान, सी का मान रखिएगा तो कितना आएगा? जोड़ने के बाद 42 ही आएगा। कट करेंगे तो एस बराबर कितना आ गया? 21। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या निकालना था? सी। तो क्या है? एस माइनस ए निकाले तो कितना निकल कर आया बाबू आपका जाकर? 3 मीटर। एस माइनस बी निकाले तो कितना आया? 11 मीटर। एस माइनस सी निकाले तो कितना आया? 7 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर
अंडर, वहां पर कैलकुलेशन किए तो आपके सामने कितना आ गया, 21 अंडर रूट कितना आ गया, 11 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आया। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे देंगे बनाने के लिए आपको, जो आप लोग घर से बना लीजिएगा, चौथा का दूसरा नंबर, ठीक है ना? कोई दिक्कत ना आप लोग के यहाँ पर हो रहा समझने में किसी को बच्चा को बाबू आए? तो चलिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका बी में, बी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, कितना है बाबू यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर और कितना है बाबू यहाँ पर ही 11 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 सेंटीमीटर और 11 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर है, तो उसका परिमाप दिया हुआ है 32। परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 दिया गया। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 मीटर और 11 मीटर है, तो और जिसका परिमाप कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 32 मीटर है। सेम प्रोसेस कीजिएगा, आप यहाँ पर आंसर ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत ना होगा ज्ञात करने में, एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर कौन सी चेंज किए बाबू आप लोग के लिए, अंक चेंज किए हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर समझ में बढ़िया तरह से आ रहा हो, तो एक कमेंट जरूर कर बताएं हमको कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन पर चले, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा, मतलब जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। चलिए बोर्ड पर यहां ध्यान पूर्वक देखना है क्या दिया हुआ है क्या नहीं। जो कहता है हीरोन के सूत्र को प्रयोग करना है, प्रयोग कर बनाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए यहां पर देखते हैं प्रत्येक भुजा है ना, तो a बराबर कितना, a बराबर कितना, अरे त्रिभुज ऐसा ना है बाबू, तो हम त्रिभुज ऐसा यहां पर पार देते हैं आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है? ये हो गया a, ये हो गया कितना b और ये हो गया कितना c। सारा भुजा यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब सब के सब कितना है 10 सेंटीमीटर। तो a बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, b बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और c बराबर कितना है बाबू, c बराबर भी 10 सेंटीमीटर। a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 10 सेंटीमीटर, c बराबर भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र के प्रयोग से आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो आइए s बराबर क्या फॉर्मूला है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो s बराबर कितना हो जाए, s बराबर a का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, b का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, c का वैल्यू 10 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया 2। तो यहाँ s बराबर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही 30 मीटर, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर बटा 2। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा s बराबर, बताया जाए s बराबर कितना आ जाएगा यहाँ निकल कर 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 15 सेंटीमीटर। तो निकाल लो यहाँ पर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s का मान 15 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा बाबू, ये 5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। सबका कितना आया 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ना, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी पर अंडर रूट। क्या है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी पर अंडर रूट। s का वैल्यू कितना है बाबू, s का वैल्यू कितना है बाबू, तो 15 सेंटीमीटर कितना है 15। s माइनस ए का कितना है
तो 5 है, इसका भी कितना है 5 है, और इसका भी कितना है 5 है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 15 को क्या लिखा जा सकता है? 15 का क्या लिख सकते हैं? 5 गुने कितना 3, और यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर 5 हो गया। बाहर कौन निकलेगा बाबू? सेंटीमीटर स्क्वायर के गो था, यहाँ पर 4 गो था, बाहर निकलेगा के हो जाएगा 2 गो। देखो बाबू अब क्या करना है, यहाँ पर ही जोड़ी मिलाइए, 5 5 है, यहाँ भी 5 5 है, तब जो 5 5 था उसको बाहर निकाल दीजिए। अंदर में कौन बच गया? मात्र 3। ठीक है, तब 5 बचे 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? आंसर आ गया। क्या निकालना था यहाँ पर ही? तो हिरोन सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका प्रत्येक भुजा कितना है? कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना निकल कर आया बाबू आपका यहाँ पर जाकर? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आया। बोलिए यहाँ पर पढ़ने में, आपको समझने में किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत हो रहा है तो हमें जरूर बताएं, ताकि आपको समझ आ सके हम इसको फिर से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, इसको मिटा दिया जाए। कितने क्वेश्चन पढ़ा चुके अभी? 5 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिसको तीनों भुजाएं कौची हो? तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और उसको क्या दिया हुआ है? बराबर हो, और त्रिभुज का परिमाप 180 मीटर है, 180 मीटर है। चलिए यहां पर चलेंगे, आगे बढ़े, करें सॉल्यूशन। देखिए ध्यान पूर्वक, क्या दिया हुआ है बाबू? त्रिभुज का सभी भुजाएं जो आपस में क्या है? बराबर है। त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं क्या चीज? मान ले कि a बराबर x, ठीक है, b बराबर भी x, और c बराबर भी कितना? x। a बराबर भी x, b बराबर भी x, और c बराबर भी कितना? x मान लिए। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा गया है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है बाबू? 180 मीटर। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला है ना पढ़ाया गया है त्रिभुज का परिमाप का, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर कितना हो जाएगा? 180 मीटर। बोला जाए a का मान x, b का मान c का मान, और यहां पर कितना हो जाएगा? 180 मीटर। अभी तीनों को जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 3x बराबर 180 मीटर। अब यहां पर क्या करेंगे? जब यहां 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 60 मीटर। तो छोटा वाला a बराबर कितना है? x। तो x बराबर कितना आ गया? मतलब a बराबर कितना आ गया? 60 मीटर। b बराबर भी कितना है? x। यहां पर कितना आ जाएगा? 60 मीटर। c बराबर कितना है? x। तो a भी कितना आ गया? 60 मीटर। a का वैल्यू कितना आया? 60। b का वैल्यू कितना आया? 60। यहां पर किसी को दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई? देखो तो यहाँ पर ही 180, चाहे तो a b c का वैल्यू रखिए वहां पर ही। 60 से 60 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 60 मीटर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 मीटर बटा 2 कट करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या निकालना है? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s माइनस a का मान कितना है बाबू? 90 मीटर माइनस कितना?
60 मीटर घट कर कितना आ जाएगा 30 मीटर। 90 मीटर माइनस 60 मीटर घट कर कितना आ जाएगा बाबू 30 मीटर। 90 मीटर माइनस 60 मीटर घट कर कितना आ जाएगा बाबू यहां पर जाकर 30 मीटर। बोलिए यहां पर किसी को दिक्कत है अभी तक समझने में? अब आगे क्या बोलता है करने के लिए? त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। कौन सा फॉर्मूला द्वारा? हीरोन सूत्र के द्वारा। तो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला कितना हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट। चलिए s का मान बोला जाए, s का मान 30 मीटर, सर s का मान 90 मीटर ना बाबू, और s का मान 90 मीटर, s माइनस ए का 30 मीटर और इसका ही मान 30 मीटर, इसका ही मान 30 मीटर। ठीक है, अंडर रूट। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, एम 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 मतलब मीटर मीटर क्या हुआ है 4 को। एकदम प्यार से इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। अब यहां पर 90 को हम लिख सकते हैं 30 गुने 3। क्या लिख सकते हैं 30 गुने 3। बेचारा 30 को ऐसे लिख दो 30 गुने 30। जोड़ी मिलाइए, जिसका जोड़ी मिलेगा वो कहां निकलेगा बाहर। देखो इन दोनों का जोड़ी है और इन दोनों का जोड़ी है, तो बाहर निकला 30 इंटू 30, अंदर बच गया 3। यहां पर कितना मीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 900√3 मीटर स्क्वायर। यहां पर आंसर आ गया। बोलिए यहां पर समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? अभी भी सारा एक ही फार्मूला पर काम चल रहा है या अलग से चल रहा है? सारा एक ही फार्मूला चल रहा है। कौन सा फार्मूला चल रहा है? हेरोन सूत्र से जितने भी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उस टाइप का हम क्वेश्चन यहां पर लाकर आपको दे रहे हैं। क्या बोला था कि हीरोन की सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो बाबू बराबर और परिमाप कितना डिग्री हो, परिमाप कितना हो 180 मीटर है, डिग्री नहीं 180 मीटर है। तो क्या लिखे, मान ले कि a बराबर x, b बराबर x और c बराबर x। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ था 180 मीटर। तो 180 मीटर त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है? तो a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर कितना लिखे हैं बाबू आपके लिए यहाँ पर 180 मीटर। तो a का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है x, c का वैल्यू कितना है x। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3x और वहां पर कितना हो जाएगा 180 मीटर। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 60 मीटर। a का वैल्यू कितना आएगा बाबू 60 मीटर, b का वैल्यू कितना आएगा बाबू 60 मीटर, c का वैल्यू कितना आएगा 60 मीटर। अब हमने क्या निकाला है? तो s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बट्टा कितना है 2। तो वहां से कितना निकल कर आया s बराबर 90 मीटर। कितना आया 90 मीटर। s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 90 मीटर माइनस 30 मीटर, 90 मीटर माइनस 30 मीटर, 90 मीटर माइनस सॉरी यहाँ 60 मीटर है ना, तो 90 मीटर माइनस 60 मीटर। जब यहां से घटाया जाएगा तो 30 मीटर। एस माइनस बी भी निकाले तो 30 मीटर और एस माइनस सी भी निकाले तो कितना आया 30 मीटर। तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पर क्या है अंडर रूट। एस का वैल्यू कितना 90 मीटर, एस माइनस ए का 30 मीटर, एस माइनस बी का 30 मीटर, एस माइनस सी का 30 मीटर। 90 को हम कैसे तोड़े बाबू? तो 30 गुने 3 और बाकी को तोड़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। जो सेम मिलता है जोड़ा लग जाता है उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी बच्चा को समझने के लिए? कोई बच्चा के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है अनुपात वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छा से? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए सतमा का पहला क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं तिरी अनुपात 5:7 है। 7 के अनुपात में है। इसकी परिमाप 300 मीटर है। कितना बाबू 300 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। चलिए यहां बोर्ड पर ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अभी क्वेश्चन बताया तुरंत
जस्ट वही बताएं। यहां पे देखेंगे, माना कि a बराबर कितना लिखा हुआ है, तो 3k ले लेते हैं, b बराबर 5k और c बराबर कितना हो जाएगा 7k। ठीक है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बोला जाए, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ बाबू, यहां पर ही 300 मीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना है 300 मीटर। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बाबू, यहां पर ही 300 मीटर। a का मान बोला जाए, a का मान 3k, b का मान 5k, c का मान 7k। यहां पर कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर कितना हो जाएगा 300 मीटर। जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 5 12 12 3 15 के बराबर कितना आ गया यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर ही 300 मीटर। कैंसिल कीजिए, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, बोला जाए 20 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो a बराबर कितना है 3k, तो 3 गुने 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर। b बराबर 5k, तो 5 गुने 20 तो कितना हो गया 100 मीटर। c बराबर 7k, 7 गुने 20 मीटर, यहां पर कितना आ जाएगा 140 मीटर। बोलिए यहां पर कोई दिक्कत है बच्चा को समझने के लिए, क्या लिखे हैं, a बराबर कितना आ गया 60 मीटर, b बराबर 100 मीटर और c बराबर 140 मीटर। फॉर्मूला क्या है बाबू, s का a प्लस बी प्लस सी बटा 2। टोटल जोड़ने के बाद कितना था, देखो सेम चीज है 300, तो 300 मीटर बटा 2 के बार में कटेगा बाबू, के बार में कितना बार में कटा 150 बार में। तो क्या था s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s का मान कितना है 150 मीटर माइनस कितना हो जाएगा बाबू 60 मीटर। 150 मीटर माइनस 100 मीटर, 150 मीटर माइनस 140 मीटर। चलिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 90 मीटर, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। s माइनस a निकल गया, s माइनस b निकल गया और s माइनस कितना निकल गया c निकल गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगला क्या है निकालने के लिए, उसके बाद कौन सा क्या लगाना पड़ेगा, हेरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। हेरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, हेरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c पर अंडर रूट। बताया जाए s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू 150 मीटर, s का 90 मीटर, यह 50 मीटर और यह 10 मीटर। चलिए अंडर रूट हो गया, m क्या को था, m क्या को है, तो क्या किया जाए, बाहर क्या को निकलेगा, अंडर रूट में 4 को तो बाहर क्या को निकलेगा 2 को। 150 का हम ऐसे लिख सकते हैं 50 गुने 3 चलेगा, बोलो 50 गुने 3 लिख सकते हैं। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं बताया जाए। देखो 3 गुने 3 चलेगा, 3 गुने 3 चलेगा, गुने 10 चलेगा, बोलो देखो ध्यान से, 3 तिहाई 9 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 90, और यहां पर कितना है 50 और यहां पर कितना है 10। चलिए मैच कीजिए, 50 वाला 50 से मैच किया, 3 वाला से 3 वाला मैच किया और 10 वाला से 10 वाला मैच किया, कौन छूट गया, कौन छूटा, तो 50 बचा, 50 बाहर आया, 3 बाहर आया, फिर 10 बाहर आया, अंदर में कौन बच गया 3 मीटर स्क्वायर। गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बाबू 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए समझने में कोई प्रॉब्लम है, यहां पर ही फिर से यहां पर एक बार तोड़ देते हैं। 150 को 50 गुने 3, 90 को 3 गुने 3 इंटू 10, 3 3 9, 9 दहिया का 90, और 50 को 50 लिख दिए, 10 को 10 लिख दिए। m के बता बाबू 4 को तो बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया आपका जाकर 2 को। जिसका जिसका जोड़ी मिला उसको क्या किए बाहर निकाल दिए, जिसका जोड़ी नहीं मिला उसको क्या कर दिए भाई तू अंदर ही रह जाओ, ठीक है ना। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आगे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। इसी का लास्ट नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप बोलेगा तब क्या कीजिएगा बाबू, अर्ध परिमाप बोलेगा तो क्या कीजिएगा, बस यहां पर a बटा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ज्यादा कोई अंतर नहीं करना है, खाली हाथ 2 लाख गुना कीजिए, बस सेम प्रोसेस करके आप आंसर क्या करिएगा निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम मिटाते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं 7वां का सेकंड नंबर।
क्या है 7वां का सेकंड में 13:14:15 है। और इसका अर्ध परिमाप इसका दिया हुआ 105। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ बाबू 105 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करना होगा, माना कि a बराबर कितना 13 के, b बराबर 14 के, c बराबर 15 के। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 एन होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ आपके लिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 105। देखो यहाँ पर 105 रखिएगा, जो बटा में 2 था उधर गुना कीजिएगा। a का मान कितना है 13 के, b का मान कितना है 14 के, c का मान कितना है 15 के। टोटल अगर जोड़िएगा तो आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 42। कितना प्राप्त हो जाएगा 42। 105 को 2 से गुना किए तो 210 आया था। 42 से कट कीजिएगा, अगर 42 अगर कट कीजिएगा 210 को तो कितना बार में कट होगा 5 बार में कट होगा। तो a बराबर यहाँ पर लिखे कितना लिखेंगे 13 के, तो 13 को 5 से गुना कीजिएगा तो 13 5 65। यहाँ पर आ जाएगा 14 के, तो 14 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका जाकर यहाँ पर 14 5 70। यहाँ पर कितना c बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 के, तो 5 से गुना कीजिए 15 5 75। ठीक है, यही ना आएगा बाबू आपको है। तो s बराबर क्या निकालेगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अब जरा s बराबर तो ऑलरेडी दे रहे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं s को ही बोलते हैं। या फिर रख लीजिए a प्लस बी प्लस सी कितना 210 था, 210 को 2 से भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा 105। तो s माइनस ए निकालिए, s माइनस बी निकालिए, s माइनस सी निकालिए। या फिर कौन सा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पर अंडर रूट, उसके बाद रखकर सोल्यूशन कीजिए, आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आज कौन से फॉर्मूला पर आपको हम पढ़ा चुके हैं बाबू, खाली मात्र हीरोइन फॉर्मूला पर आपको पढ़ाए हैं। कुछ क्वेश्चन और छूट गया है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। अगर आपको समझ में और क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, इसका अगला पार्ट हमको जल्दी से बनाकर आप हमको दीजिए ताकि आगे समझे। ठीक है ना, अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। मिलते हैं हम लोग आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो में इसको वीडियो को आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।